जियो एनिमे फैंस, तो क्या हाल है आप लोगों के। तो भाई लोग, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं माय हीरो एकेडमिया के सीजन 4 एपिसोड नंबर 8 को। और जिन्होंने पुराने एपिसोड को नहीं देखा है वो जाके देख लो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं हिरोशी हासाकाई के हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाते हैं। फिर फैटगम कहते हैं मैंने अभी तक कुछ अजीब नहीं देखा, जिस पर रोक लोग बोलते हैं हाँ सही कहा, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। तब आमा जी की कहता है मुझे लगता है किसी ने हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया है और इसी वजह से ये लोग एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं। जिस पर पुलिस चीफ कहते हैं अगर ऐसा होता तो ये लोग हमें और भी स्मार्टली तरीके से अवॉइड करते। तब आइजावा कहते हैं इन लोगों के लिए इनके बीच का बॉन्ड ही सब कुछ है और ये सब हमारा ध्यान भटका रहे हैं। और उसके खास बंदे वो सब अंडरग्राउंड है और मुझे लगता है वो लोग यहाँ से भागने का ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नाइट आई अपने फोरसाइट से शी हासाकाई के सीक्रेट हाइडआउट का पता लगा लेते हैं और वो जैसे उसका डोर ओपन करते हैं तभी कुछ विलन उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सेंटापीटर और बबल गर्ल अपने क्वर्क से उसके अटैक को रोक देते हैं। फिर बबल गर्ल कहती है आप सब आगे जाओ, हम इन्हें संभालते हैं। उसके बाद सभी हीरोज आगे चले जाते हैं पर वो आगे देखते हैं कि रास्ता बंद है। ये देखकर मीरियो कहता है मैं आगे जाकर देखता हूँ। उसके बाद मीरियो अपने क्वर्क का यूज करके दीवार के आर पार चला जाता है और वो सभी को कहता है इस दीवार के आगे रास्ता है और ये दीवार काफी मजबूत है तो इसलिए इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद मिडोरी और क्रिशिमा अपने क्वर्क का यूज करके उस दीवार को तोड़ देते हैं। ये देखकर रोक लोग कहता है ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिमिक की तरफ और वो खुद पर इंजेक्शन का यूज करता है और अपने क्वर्क का यूज करके उस एरिया की दीवारों को मैनिपुलेट करने लगता है जिससे वहां की वॉल्स हिलने लगती है। ये देखकर क्रिशिमा कहता है ये हो क्या रहा है। इस पर पुलिस चीफ कहते हैं ये सब मिमिक अपने क्वर्क की हेल्प से कर रहा है क्योंकि उसकी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट में खुद को कंबाइन कर लेती है और इससे वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट कर सकता है। जिस पर रोक लोग कहते हैं उसका ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इतने बड़े एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है। फिर फैटगम कहते हैं उनके पास क्वर्क को बूस्ट करने वाली ड्रग्स हैं तो इसलिए उनके लिए ये सब करना पॉसिबल है। उसके बाद फैटगम आइजावा को बोलते हैं क्या तुम अपने क्वर्क का यूज करके इसे रोक सकते हो। जिस पर आइजावा कहते हैं मैं जब तक उसकी मेन बॉडी को नहीं देख लेता मेरे लिए ये सब करना पॉसिबल नहीं है। फिर आमा जी की कहता है वो बार बार रास्ते को चेंज कर रहे हैं और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम उस बच्ची को नहीं बचा पाएंगे। तभी मीरियो कहता है ऐसा नहीं होगा, चाहे वो जितना भी रास्ते को मैनिपुलेट कर ले लेकिन जब तक हमें हमारी मंजिल का पता है हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ये कहकर मीरियो आगे बढ़ने लगता है और वो दीवारों के आर पार जाने लगता है। उसे देखकर आमा जी की कहता है मैं क्या कर रहा हूँ। मीरियो अपना बेस्ट दे रहा है और इसीलिए मुझे भी अपना बेस्ट देना चाहिए। मीरियो को दीवारों के आर पार जाते हुए मिमिक देख लेता है और वो कहता है अगर ये उन तक पहुंच भी गया तब भी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा और ये सब कहकर वो बाकी हीरोज को नीचे गिरा देता है। तब रोक लोग कहता है वो हमें हमारे टारगेट से दूर करते जा रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं उनके सामने शी हासाकाई के 3 मेंबर खड़े होते हैं। उन्हें देखकर फैटगम कहता है इनको देख के लगता है ये फाइट करने को रेडी हैं, तो फिर इनको प्रो हीरोज की पावर दिखानी पड़ेगी। तभी अमा जी की कहता है आप सब अपनी ताकत को बचा के रखो, मैं इनको अकेले संभाल लूंगा। फिर क्रिशिमा बोलता है नहीं, हम इन्हें साथ मिलकर रोकते हैं। ये सुनकर एक विलन कहता है तुम हमें साथ मिलकर रोकोगे, मैं तुमको एक साथ खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वो अपनी ब्लेड से उनके ऊपर अटैक करने आता है पर आइजावा अपने क्वर्क का यूज करके उसके अटैक को रोक देते हैं। तब होजो बोलता है रेजर हेड ये एरी की चीप कॉपी है लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा काम इनको यहाँ रोके रखना है। ये सुनकर फैटगम कहते हैं मुझ पर तलवार और बुलेट का कोई असर नहीं होगा तो इसलिए बेहतर होगा तुम हार मान लो। इस पर सेटसुनो बोलता है तुम्हारी बातों से लगता है तुम हमसे डर गए हो। तभी आमा जी के अपने क्वर्क का यूज करके तीनों को पकड़ लेता है। फिर वो बोलता है मैं इनको संभाल सकता हूँ, ये सही नहीं होगा कि हम सब इनसे फाइट करें क्योंकि हमें हमारे क्वर्क को आगे के लिए बचा के रखना होगा, स्पेशली आइजावा आपको। और इसके साथ ही वो फैटगम को कहता है मैं इनको अकेले मसल के रख दूंगा। ये सुनकर फैटगम सभी हीरोज को आगे चलने को कहते हैं और हम लोग देखते हैं जाते वक्त आइजावा उनमें से एक विलन के क्वर्क को ब्लॉक कर देता है। फिर आइजावा आमाजिकी को कहते हैं तुमको जल्दी करना होगा, मैंने इन तीनों पर अपने क्वर्क का यूज कर दिया है। उसके बाद आमाजिकी मिडोरिया को कहता है मीडियो का ध्यान रखना और प्लीज उसकी हेल्प करना। फिर हम लोग देखते हैं सभी हीरोज वहां से चले जाते हैं। तब क्रिशिमा फैटगम से पूछता है आपने आमाजिकी को अकेले वहां क्यों छोड़ दिया। इस पर फैटगम कहते हैं वो यहाँ पर सभी से स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो इमोशनली वीक है, वो चीजों को परफेक्ट करने के चक्कर में उनको खराब कर देता है लेकिन उसने मेहनत करके खुद को बिग 3 में शामिल किया। अगर उसने कहा है वो उनको मसल के रख देगा तो मुझे उस पर भरोसा है। उसके बाद हम आमाजिकी को देखते हैं उसने सभी विलन्स को पकड़ के रखा होता है और वो अपने मन में कहता है ये हमें यहाँ रोकने आए थे और इनके साथी मिमिक ने अपने क्वर्क को यूज करना बंद कर दिया है।
मुझे यहाँ पर इनको रोके रखना होगा। उसके बाद सेट्सुनो कहता है मैं अपने क्वर्क का यूज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आमाजिकी बोलता है ये मुश्किल है पर मुझे इन तीनों को रोकना होगा। ये कहकर आमाजिकी उन तीनों पर पंच मारने वाला ही होता है पर तभी सेट्सुनो उस पर अटैक कर देता है जिससे सभी विलन छूट जाते हैं। ये देखकर आमाजिकी शॉक्ड हो जाता है। फिर सेट्सुनो कहता है हम लोग अपनी लाइफ भी दे सकते हैं। एक वक्त था जब मैं उदास हो गया था, तब मैं मरना चाहता था पर तुम हीरोज ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। तुम हीरोज उनको कभी नहीं समझ सकते जो जीना नहीं चाहते हैं। तभी होजो कहता है बॉस ने हमें ट्रैश से उठाकर हमें नई लाइफ दी है। यहाँ तक कि ट्रैश की भी अपनी प्राइड होती है और इसलिए वो हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ये कहकर वो आमाजिकी को पंच मारता है। उसके बाद में आमाजिकी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर आमाजिकी अपने वीक कॉन्फिडेंस की वजह से अपना क्वर्क यूज नहीं कर पाता है और दूसरी तरफ मीरियो भी अपने क्वर्क को सही से यूज नहीं कर पाता है। ये देखकर सभी लोग उस पर हंसते हैं। इस पर मीरियो कहता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है पर अगली बार मैं इसे कर लूंगा। फिर आमाजिकी मीरियो को कहता है तुम बहुत कमाल के हो। अगर तुम फेल भी हो जाते हो तब भी तुम पॉजिटिव रहते हो जिससे तुम्हारे आसपास के लोग बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब मैं कुछ करना चाहता हूँ मेरा माइंड ब्लाइंड हो जाता है। एक दिन तुम अच्छे हीरो बनोगे क्योंकि तुम सन की तरह शाइन करते हो। ये सुनकर मीरियो कहता है तुम क्या कह रहे हो? तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं कोई प्रो हीरो हूँ। सच कहूँ आमाजिकी मैं अपना बेस्ट इसलिए दे पाता हूँ क्योंकि तुम मुझे इंस्पायर करते हो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं आमाजिकी होजो के अटैक को रोक देता है। ये देखकर होजो शॉक्ड हो जाता है और वो फिर से आमाजिकी पर अटैक करता है लेकिन आमाजिकी उसके अटैक को इस बार भी रोक देता है। फिर आमाजिकी उन दोनों को अपने अटैक से पेलने लगता है। इसकी वजह से सेट्सुनो की फटने लगती है और वो कहता है ताबी हमारी हेल्प करो। उसके बाद ताबी आमाजिकी के टेंटिकल्स को खाने लगता है। फिर सेट्सुनो बोलता है ये अपने क्वर्क से किसी भी चीज को खा सकता है और इसका कभी पेट भी नहीं भरता। उसके बाद आमाजिकी अपने मन में सोचता है लगता है आइजावा को इसके क्वर्क के बारे में पता था तभी उन्होंने इसके क्वर्क को ब्लॉक कर दिया था। पर तभी होजो आमाजिकी पर जोरदार मुक्का मारता है जिससे आमाजिकी दीवार से जा टकराता है और आमाजिकी अपने मन में सोचता है इनका टीम वर्क कमाल का है। फिर होजो कहता है हम ट्रैश जरूर हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। तब आमाजिकी कहता है तुम्हारे बीच बॉन्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम जल्दी अरेस्ट होने वाले हो। इस पर सेट्सुनो कहता है हमें से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तब होजो कहता है हमारा कोई फ्यूचर नहीं था पर ओवरहाउल ने हमें एक्सेप्ट किया इसलिए मैं किसी को भी मार दूंगा जो उसके रास्ते में आएगा। ये सुनकर आमाजिकी अपने मन में कहता है ये लोग डर की वजह से उसे फॉलो नहीं करते। इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। और वो उन तीनों विलन से कहता है तुम ये चाहते हो तुम्हारा यूज करे। जिस पर होजो कहता है तुम ये नहीं समझ सकते। फिर आमाजिकी अपने मन में सोचता है मेरे टेंटिकल डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इनकी ताकत इनके बीच का बॉन्ड है तो मैं इनके बॉन्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वो सेट्सुनो की आंख पर एक क्रिस्टल से अटैक करता है जिसकी वजह से सेट्सुनो अपना क्वर्क यूज नहीं कर पाता है। ये देखकर होजो आमाजिकी को पंच मारता है लेकिन आमाजिकी उसके क्रिस्टल को खा लेता है। ये देखकर होजो शॉक्ड होता है। फिर आमाजिकी अपनी लात को बढ़ा करके उन तीनों पर अटैक करता है जिससे वो तीनों हार जाते हैं। और आमाजिकी कहता है मैं तुम्हारे हालात और गुस्से को नहीं समझ सकता हूँ पर मैं तुम्हारे बीच के बॉन्ड को समझता हूँ। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।